झारखंड में लोकसभा की 14 में से 4 सीटों पर आज चुनावी दंगल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लू के थपेड़ों के बीच इन इलाकों में सियासी पारा और तेजी से बढ़ेगा। झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी, तो वहीं 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इन चारों सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा में कांग्रेस से सुखदेव भगत, बीजेपी से समीर उरांव मैदान में हैं। पलामू से आरजेडी की ममता भूया, जबकि बीजेपी की बीडी राम और सिंहभूम सीट पर बीजेपी से गीता कोड़ा, जेएमएम से जोबा मांझी और खूंटी से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा, तो वहीं कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी मैदान में कूदने को तैयार हैं। तो सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में आज से नामांकन 25 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का मौका होगा। 13 मई को चारों सीटों पर होगी वोटिंग। तो झारखंड में आज से तेज होगी चुनावी तपिश। 4 सीटों पर जारी होगी अधिसूचना। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में आज से नामांकन 25 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का मौका होगा, जबकि 13 मई को चारों सीटों पर वोटिंग। तो झारखंड में बता दें 4 सीटों पर जारी होगी अधिसूचना। सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा, जबकि पलामू में आज से नामांकन 25 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि 26 अप्रैल को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का मौका होगा। तो झारखंड में आज से तेज होगी चुनावी। 4 सीटों पर जारी होगी अधिसूचना। तो 25 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। तेरह मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। तो झारखंड में आज से तेज होगी चुनावी तपिश। तो लोहरदगा का रन 26 अप्रैल को नामांकन 29 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे। जनादेश 2024 लोहरदगा का रन कुल मतदाता, पुरुष मतदाता 7,07,402 यहां पर, और महिला मतदाता की बात करें तो 7,19,600। तो विधानसभा की 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा। मांडौर और लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के विधायक, गुमला, सिसई और विष्णुपुर में जेएमएम के विधायक। ज्यादा बातचीत के लिए दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, झारखंड में लोकसभा की 14 में से 4 सीटों पर कहा जा रहा है कि आज से चुनावी दंगल
शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, इनके बीच अगर हम बात करें तो सियासी पारा भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में पहले फेज का जो चुनाव है वो 13 मई को होना है और इसको लेकर के 4 सीट जो 13 मई को चुनाव मतदान होगा, उसमें 4 सीट पर चुनाव जो है वो होगा। मतदान में मतदाता जो है मतदान केंद्र में मतदान करेंगे। पहला फेज में खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा और पलामू, ये 4 लोकसभा सीट्स पर जो है वो चुनाव होगा और इसको लेकर के अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। खूंटी से बात करें तो कालीचरण मुंडा कांग्रेस की तरफ से है और अर्जुन मुंडा बीजेपी की तरफ से है, जो अभी आदिवासी कल्याण मंत्री भी है। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं अगर लोहरदगा से बात करें तो पूर्व विधायक है और कांग्रेस के तरफ से जो है वो सुखदेव भगत चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी से समीर उरांव जो है वो चुनावी मैदान में है। चाहे सिंहभूम लोकसभा सीट से बात करें तो जेएमएम उस लोकसभा सीट से कैंडिडेट दिया है जो गठबंधन के प्रत्याशी है जोभा मांझी, और बीजेपी के तरफ से जो है वो गीता कोड़ा है। तो दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और पलामू में ममता भूया जो आरजेडी के प्रत्याशी है और बीजेपी के तरफ से बीडी राम, ये दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो 13 मई को जो चुनाव होगा पहला फेज का झारखंड में, जो 4 लोकसभा सीट पर, जिसमें 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक सीट पर जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा और एक बीच पलामू लोकसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो जिस तरीका से आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा, आज से नामांकन पर्चा भरे जाएंगे और इसके बाद जो है सियासी पारा जो है वो बढ़ने लगेगा और चुनावी प्रचार प्रसार का जोर भी पकड़ने लगेगा। तो 4 लोकसभा सीट को लेकर के मतदान को चुनाव को लेकर के आज से अधिसूचना जारी होगा। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो हमने नाम गिनाया कि 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, एक लोकसभा सीट पर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है और एक लोकसभा सीट पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी पर्चा भरेंगे। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कौन कौन होते हैं ये देखना होगा। उसका जो समीकरण है वो किस तरह का होगा, किसे नुकसान किसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जब नामांकन पर्चा दाखिल होगा तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगा। तो पहला फेज का आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आज से जो चुनावी मैदान में होंगे वो नामांकन पर्चा भरेंगे और 25 मई तक जो है वो नामांकन पर्चा भरे जाएंगे। 26 अप्रैल को जो है वो नामांकन की जांच होगी और 29 अप्रैल तक जो है नामांकन पर्चा वापस लिया जाएगा। तो अब जब देखना होगा कि अब जब नामांकन पर्चा आज से दाखिल होगा तो कौन कौन से प्रत्याशी जो है वो नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं और नामांकन पर्चा जैसे ही दाखिल होगा उसके बाद आप देखेंगे तो उस लोकसभा सीट में जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ने लगेगा, सियासी तपीस वो बढ़ने लगेगा और चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो काफी जोरों शोरों से चलेगा, जो देखने को भी मिलेगा। तो अब देखना होगा कि आज से जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो कौन कौन से प्रत्याशी जो है नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमने गिनाया कि कौन कौन लोकसभा सीट से किसके किसके बीच सीधा मुकाबला होगा और वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि लोहरदगा सीट से जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन वहां पर एक मामला सामने आ रहा था कि जेएमएम के जो विधायक है चमरा लिंडा वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर जेएमएम के जो विधायक है चमरा लिंडा अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या चमरा लिंडा का क्या कुछ जो है वो स्टैंड होता है। हालांकि अभी तक वो खुल करके ये बात को घोषणा नहीं की है कि वो चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन कई दिनों से ये चीजें चल रही थी कि कहीं ना कहीं चमरा लिंडा जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो चलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि चमरा लिंडा जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। जमशेदपुर से मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए झारखंड में पहले चरण की 4 संसदीय सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग दलों के प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल तक नामांकन जो होगा वो नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 अप्रैल को जो है वही 29 अप्रैल तक नामांकन
वापस लिया जा सकेगा। अब इन सभी सीटों पर अगर हम बात करें तो 13 मई को मतदान होगा। अगर हम बात करें मतदान की तो अभी जो कहा जा रहा है कि 13 मई को मतदान होने वाला है। क्या जो है तारीख अगर हम बात करें कि नामांकन की जो तारीख है लास्ट 25 अप्रैल दी गई है, नामांकन अगर किसी को वापस लेना हो उसकी तारीख क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनावी प्रक्रिया है अब तो आज से नामांकन की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने गीता कोड़ा जो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से है, ये साफ तौर पे 22 अप्रैल को ये नामांकन करेगी। इनके नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो या तो राज्य के हैं या देश के कुछ ऐसे लीडर हैं जो इनके नामांकन में शरीक होंगे, जिसको लेकर इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 25 तारीख तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरा होना है और उसके बाद नाम वापसी होगी तो और स्क्रूटनी का जो प्रक्रिया होगा वो चलेगा। हालांकि जो चुनावी प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से और साथ साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से पूरे उपायुक्त कार्यालय में जहां पे नामांकन होना है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में या पूरे इलाके को में धारा 144 लगा दिया गया है, ब्रैकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई भी वैसे व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करें और ज्यादा संख्या में जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी ज्यादा भीड़ लेकर अंदर प्रवेश ना करें। उपायुक्त कार्यालय के बाहर वो डटे रहेंगे, लेकिन जो नामांकन करने वाले हैं और उनके साथ जो 5 और 11 लोग तक जाने की अनुमति मिली है। 11 लोग अंदर जा सकते हैं, 11 आदमी अंदर जाएंगे और साथ साथ जो नामांकन की जो प्रक्रिया जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठेंगे वहां पर वो अपने नामांकन कर पाएंगे। हालांकि गीता कोड़ा 2 सेट नामांकन करेगी ताकि किसी प्रकार का अगर एक सेट में प्रॉब्लम होता है तो दूसरे सेट में कोई दूसरा सेट वो काम आ जाए, तो 2 सेट नामांकन करेगी, जिसको लेकर अपनी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है जोबा मांझी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इनके नामांकन जिस दिन होंगे, हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो है 21 तारीख को कर सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पे ये जो उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है जो इनके लीडर होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री को पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कयास लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन भी आ सकती है और कल्पना सोरेन के साथ साथ जो कद्दावर लीडर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के और महागठबंधन के जो लीडर हैं वो भी इनके साथ इनके नामांकन में पहुंचेंगे, जैसे राजेश ठाकुर है या और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है, आरजेडी के जो लीडर है वो इनके साथ होंगे। तो निश्चित तौर पे जो तैयारियां हैं वो अब मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल क्यों अब तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्रत्याशी है क्षेत्र में तो ताकत लगा ही रहे हैं, लेकिन अब कागजी ताकत जो है वो आज से लगाना होगा ताकि नामांकन का जो पर्चा है इनका सही हो और उसके बाद तब ये नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार तो क्षेत्र में है ही, अब उसके बाद में इनका तूफानी दौरा शुरू हो जाएगा। जी चलिए, अब देखना होगा कि नामांकन के दौरान कौन कौन से वो बड़े चेहरे जो हैं वो साथ नजर आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप दोनों से जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो 13 मई को मतदान होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन के इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा में कांग्रेस से सुखदेव भगत, बीजेपी से समीर उरांव मैदान में है। पलामू से आरजेडी की ममता भूया, बीजेपी के बीडी राम और सिंहभूम सीट पर बीजेपी से गीता कोड़ा, जबकि जेएमएम से जोबा मांझी आमने सामने नजर आएंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।